ऑल राइट यार, जब भी एक तो सबसे पहले इस तरीके से हो तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे है y लेस देन इक्वल टू रूट थ्री एक्स और ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ये दो चीज़ें हैं, y ग्रेटर देन ज़ीरो और y लेस देन इक्वल टू रूट थ्री एक्स, यानी ये है मेरी y इक्वल टू रूट थ्री एक्स वाली लाइन। ठीक है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी ये आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर, यानी ये आएगा मेरा सर्कल। ठीक है, तो मेरा एक सर्कल है, एक लाइन है, तो ये बना लेते हैं। तो ये मेरा कुछ सर्कल होगा, इस सर्कल का, इस इक्वेशन से इस सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि टू का स्क्वायर है तो रेडियस होगा टू, रेडियस होगा टू का मतलब ये डिस्टेंस मेरा टू है, तो ये पॉइंट आएगा 2,0। और मुझे लाइन गिवन है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स। ठीक है, अभी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भूल जाओ, पहले तो इक्वल इक्वल करते हैं। y इक्वल टू रूट थ्री एक्स का मतलब यहाँ पे ये लाइन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब देखते हैं एरिया निकालने के लिए, अब चेक करते हैं ये जो साइन गिवन है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो मतलब ये वाला रीजन, नीचे वाला तो नहीं आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, यानी जो सर्कल के अंदर ही होगा जो होगा। ठीक है, सर्कल के बाहर नहीं होगा। अगला है y लेस देन इक्वल टू रूट थ्री एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू रूट थ्री एक्स। तो सपोज अगर x की वैल्यू 1 लूँगा मैं, x की वैल्यू अच्छा 2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, x की वैल्यू 2 लूँगा तो y होगा लेस देन टू रूट थ्री। ठीक है, यानी इस लाइन से नीचे होगा, यही मतलब है इसका, ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन से ऊपर तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी, y इक्वल टू थ्री तो बड़ा हो जाएगा इससे, पर नीचे होगा तो y लेस देन इक्वल टू टू रूट थ्री का मतलब नीचे होगा, यानी इस लाइन के नीचे। तो एरो यहाँ बना देते हैं इसके, इस लाइन के नीचे y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर और सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर मतलब ये वाला रीजन होगा मेरा जो निकालना है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ए। ठीक है, जब ये पॉइंट निकालूंगा तो मेरा जो एरिया होगा, अच्छा इसको ए, इसको बी मान लूँ और ये ओ मान लूँ, तो एरिया मेरा कुछ ऐसे दिख रहा है अभी, ऐसे है ना, ओ ए बी। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, सपोज पॉइंट एक्स ले लूँ, तो ये होगा लाइन वाला एरिया ओ ए एक्स प्लस ये वाला एरिया, सर्कल का एरिया ए एक्स बी। तो मुझे सबसे पहले तो, अच्छा बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है 2,0, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर एक लाइन का एरिया प्लस सर्कल का एरिया इतना, और मेरा आंसर आ गया। बस इतना ही है इसमें, तो निकालते हैं। लिख लेता हूँ इसको प्यार से। और बाय द वे ये सब मिल रहा है आपको टीचू पे, तो ध्यान रखना जितना हो सके उतना शेयर करना है टीचू को, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना हम और बड़ा हो पाएंगे और उतना हम आपके लिए और सब्जेक्ट्स और वीडियोस ला पाएंगे। चलो, सर्कल एक लाइन गिवन है, एरिया इंक्लोज निकालना है। सर्कल मेरा ये है, तो इसका मतलब सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। तो जो मेरी फिगर होगी उसमें ये मेरा सर्कल होगा जहाँ पे सेंटर 0,0 है और मेरा रेडियस 2 है, यानी ये होगा 2,0। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, अच्छा 4 ले यहाँ पे, इसका मतलब कि एरिया इंक्लोज इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, लाइन मेरी है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ये कुछ ऐसे जाएगी। ये पॉइंट मेरा 2,0, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, ये मेरा शेडेड रीजन हो गया। y को ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा y पॉजिटिव होगा, ब्लू शेडेड रीजन है। रिक्वायर्ड एरिया हो गया ओ ए बी। अब हमें ये पहले तो पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी निकालने के लिए हम इस लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो y इक्वल टू रूट थ्री एक्स है, ये मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू आएगी +-1, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव है, b मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू होगी √3 × 1 यानी √3। ठीक है, तो पॉइंट भी आएगा मेरा 1,√3। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए, अच्छा मैं बी से एक परपेंडिकुलर मार देता हूँ x के लिए। तो एरिया निकालने के लिए ये एरिया होगा मेरा, पहले तो लाइन वाला एरिया ओ बी एक्स, यानी ये होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx, जहाँ पे y है मेरा लाइन की इक्वेशन।
तो यानी ये इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 √3x dx, ठीक है। प्लस सर्कल का एरिया होगा, लेकिन ये 1 से लेके 2 तक, यानी ये होगा 1 से लेके 2 y dx, जहाँ पे मेरी y होगी सर्कल की इक्वेशन थी मेरी x² + y² = 4, y² आएगा 4 - x² का रूट, सॉरी y आएगा +- 4 - x² का रूट, प्लस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा √4 - x² dx 1 से लेके 2 तक, ठीक है। चलो, तो ये एरिया निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको अगर मैं पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो ये आएगा मेरा कुछ √3/2। ऐसे ही इसका एरिया निकालने के लिए 1 से लेके 2 तक y की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब ये मेरी 4 - x² यानी 2² - x² की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेरा √a² - x² की फॉर्म में है। फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। फार्मूला में हम a की जगह 2 पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू लिमिट्स पुट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। साइन इनवर्स 1, साइन होता है 90 डिग्री पे 1 π/2 में, तो ये आएगी π/2। 1/2 होता है 30 डिग्री में π/6, तो ये होगा π/6, π/2 - π/6, ये आएगा 2π/3। टोटल एरिया होगा मेरा कुछ ऐसे, √3/2 कैंसिल, आंसर आएगा 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर के मास आधे कैंसिल हो जाएंगे अगर नहीं लिखोगे, तो ध्यान रखना स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है। चलो, ऑल द बेस्ट। और ये सब मिल रहा है टीचू पे, जिसने सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, तो जरूर चेक कर लेना।